संसद में जारी छठे दिन की कार्यवाही की स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने हालांकि इस दौरान हंगामा भी किया। भरपूर हंगामा करता हुआ विपक्ष इस दौरान सदन में नजर आया। राहुल गांधी ने फिर से इस दौरान नीट की परीक्षा पर चर्चा की मांग की है और कहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इस नीट की परीक्षा और तमाम एग्जाम होने चाहिए। राहुल गांधी का माइक इस दौरान जो बंद हुआ उस पर भी मुद्दा काफी गरमाया। मुद्दा उठा भी और स्पीकर ने इन आरोपों पर जवाब भी दिया। दो टूक जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा कि माइक का नियंत्रण कुर्सी पर बैठने वाले के हाथ में नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे इल्जाम ना लगाए जाए। इस दौरान ये साफ तौर से स्पीकर ने कहा। तो छठे दिन की कार्यवाही जारी है। इस दौरान अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि इस दौरान नीट की परीक्षा पर दोबारा से बहस करने पर चर्चा करने की मांग की गई और कहा गया कि तमाम जो एग्जाम्स हैं उन पर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जाने चाहिए। साथ ही स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने भी इस दौरान खूब हंगामा किया। एलओपी राहुल गांधी इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चाओं की मांग करते हुए भी नजर आए। तो हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि संसद में आज छठे दिन की कार्यवाही जारी है, क्योंकि नई लोकसभा बनने के बाद ये चर्चा चल रही है और इसी बीच अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। इस दौरान हालांकि बहुत सारे प्रस्तावों पर हंगामा भी हुआ और हाल ही में जो मुद्दा चर्चा का विषय बनी वो थी नीट परीक्षा। नीट परीक्षा पर दोबारा से विचार, दोबारा से बातचीत, दोबारा से डिस्कशंस की मांग की गई है। हालांकि इस दौरान एलओपी राहुल गांधी की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि उनका माइक तब बंद किया गया जब वो बातचीत करना चाहते थे, तब वो डिस्कशन करना चाहते थे। चर्चा के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। हालांकि इस दौरान स्पीकर ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जो माइक का नियंत्रण होता है वो कुर्सी पर बैठने वाले के हाथ में नहीं होता। संसद में जारी छठे दिन की कार्यवाही की स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने हालांकि इस दौरान हंगामा भी किया। भरपूर हंगामा करता हुआ विपक्ष इस दौरान सदन में नजर आया। राहुल गांधी ने फिर से इस दौरान नीट की परीक्षा पर चर्चा की मांग की है और कहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इस नीट की परीक्षा और तमाम एग्जाम होने चाहिए। राहुल गांधी का माइक इस दौरान जो बंद हुआ उस पर भी मुद्दा काफी गरमाया। मुद्दा उठा भी और स्पीकर ने इन आरोपों पर जवाब भी दिया। दो टूक जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा कि माइक का नियंत्रण कुर्सी पर बैठने वाले के हाथ में नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे इल्जाम ना लगाए जाए। इस दौरान ये साफ तौर से स्पीकर ने कहा। तो छठे दिन की कार्यवाही जारी है। इस दौरान अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि इस दौरान नीट की परीक्षा पर दोबारा से बहस करने पर चर्चा करने की मांग की गई और कहा गया कि तमाम जो एग्जाम्स हैं उन पर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जाने चाहिए। साथ ही स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने भी इस दौरान खूब हंगामा किया। एलओपी राहुल गांधी इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चाओं की मांग करते हुए भी नजर आए। तो हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि संसद में आज छठे दिन की कार्यवाही जारी है, क्योंकि नई लोकसभा बनने के बाद ये चर्चा चल रही है और इसी बीच अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। इस दौरान हालांकि बहुत सारे प्रस्तावों पर हंगामा भी हुआ और हाल ही में जो मुद्दा चर्चा का विषय बनी वो थी नीट परीक्षा। नीट परीक्षा पर
दोबारा से विचार, दोबारा से बातचीत, दोबारा से डिस्कशंस की मांग की गई है। हालांकि इस दौरान एलओपी राहुल गांधी की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि उनका माइक तब बंद किया गया जब वो बातचीत करना चाहते थे, तब वो डिस्कशन करना चाहते थे। चर्चा के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। हालांकि इस दौरान स्पीकर ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जो माइक का नियंत्रण होता है वो कुर्सी पर बैठने वाले के हाथ में नहीं होता।